हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज आपका जो है प्रशासनिक विधि सब्जेक्ट का हम आपको जो है करवाने वाले हैं। सब्जेक्ट में आपको जो हम क्या क्या करवाएंगे ये भी आप देखिए। आपका नंबर 1 पे जो है इसमें जितने आपके वाद हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो है धाराएं कंप्लीट, इसमें थोड़ी बहुत जो भी हैं इसमें धाराएं तो आपकी है नहीं, लेकिन हाँ अनुच्छेद हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और तीसरी बात इसमें आपके थ्योरी कंप्लीट होगी। ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट आपको इसमें समझ में आ जाएगा। जो आपके सन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सन वाले आपके क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और काफ़ी ज़्यादा आज का जो है वीडियो आपका अच्छा होने वाला, क्योंकि अगर जो आप ये थ्योरी पढ़ेंगे नहीं तो आपको ये वाली पीडीएफ जो है बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगी। ये पीडीएफ समझने के लिए ही आपको जो है जाना वीडियो देखना ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं और हम किसी की जो है कोई लैंग्वेज समझ नहीं सकता। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, आप जैसे इंडियन आपका जो है इंडिया है, तो इंडिया में एक जो है डेमोक्रेसी होती है। आप डेमोक्रेसी जानते हैं क्या होता है, अच्छे से होता है। अगर जो डेमोक्रेसी की जो है बात की जाए तो उसके जो पिलर है, पिलर के रूप में आपका कौन काम करता है? पिलर के रूप में आपका जो है विधायिका, न्यायपालिका, आपकी कार्यपालिका, ये आपके जो है पिलर के रूप में कार्य करते हैं। अब विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका क्या होती है? ये आपके जो है एक वो होते शक्ति होती हैं। ये हमेशा अलग अलग अपनी शक्ति होती हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करती हैं। तो इन सब चीज़ों की बात हम करेंगे, लेकिन आगे करेंगे। ठीक है, और अच्छे से आप पढ़िए। अब दूसरा आपका यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन बनता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो है आपके सोर्सेस क्या हैं, सोर्स क्या है? तो सोर्स आपका नंबर 1 पे संविधान हो जाएगा। नंबर 2 पे अगर जो बात की जाए तो जैसे सरकार की रिपोर्ट हो जाएंगी। नंबर 3 पे बात की जाए तो समिति हो जाएगी। नंबर 4 पे बात की जाए तो आपके जो है पुराने प्रलेख हो जाएंगे। ये सब चीज़ें आपको जो है सोर्सेज में आ जाती हैं। ठीक है, सोर्सेज में और भी बहुत कुछ चीज़ें आती हैं। तो सोर्सेज में जैसे अभी आपको याद रखने वाली एक पूरी लिस्ट होती है, तो आप ऐसे याद तो नहीं रख सकते ना, लेकिन हाँ अगर सोर्सेज में आप बात करेंगे तो उसमें जो चीज़ें आपको समझ में काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। अब आगे ही चलते हैं। तो इसमें जो है उसके बाद आपका एक टॉपिक आता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। अब शक्ति पृथक्करण क्या है यह भी आपके लिए समझना वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है। और शक्ति पृथक्करण हम समझते हैं उससे पहले एक चीज़ हम यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी अच्छे से देख लेंगे कि सोर्सेज में अगर जो आप बात की जाए तो वहाँ पे सोर्स आपका यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए। आपको 4 में सोर्स बताए। और जैसे देखिए सोर्स आपका क्या हो सकता है, जैसे आपकी कोई जो है जुडिशियल रिव्यू है वो आपका सोर्स हो सकता है। आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो आपका सोर्स हो सकता है। आपका जो है ऑर्डिनेंस जो है ये आपका जो है चीज़ें हो सकती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव आपका लेजिस्लेशन होता है ये आपका सोर्स हो सकता है। ये सब चीज़ें आपके सोर्सेज में आती हैं। ठीक है, लगभग 8-9 टाइप के सोर्सेज होंगे, जहाँ से अगर सोर्स का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला आपका जो है पॉइंट यहाँ पे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अब शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसका प्रतिपादन किसने किया? तो मॉन्टेस्क्यू ने इसका प्रतिपादन किया। किसने किया? मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादन किया। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये फ्रेंच के रहने वाले थे। और शक्ति पृथक्करण के जो है सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? अरस्तु इसके जन्मदाता है। ठीक है, और अरस्तु ने एक बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी? पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स बुक इन्होंने लिखी। लेकिन शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आपका जो है वो अमेरिका में लागू है। ठीक है, अमेरिका में लागू है, लेकिन देखो अमेरिका में जो है आपका लागू नहीं है, लेकिन भारत और ब्रिटेन में जो है इसको लागू नहीं किया गया, लेकिन अमेरिका में इसको लागू किया गया है। इसको आप यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका में लागू है, भारत और ब्रिटेन में लागू नहीं है। ठीक है, शक्ति जो है क्या होती है? शक्ति मान लीजिए आपको जो है जैसे आप बचपन में देखते होंगे कि शक्तिमान एक आता था, तो शक्तिमान आता था। ठीक है, तो वो एक जो है अच्छाई की तरह शक्ति होती है, एक आपकी बुराई की तरह। ठीक है, तो शक्ति जिसको ज्यादा शक्ति मिल जाती वो व्यक्ति को भ्रष्ट बना देती, शक्तियां व्यक्ति को भ्रष्ट बना देती हैं। ऐसा किसने कहा? एवी डाइसी ने कहा। हम लोग जब शक्तिमान देखते तो उसमें क्या होता था? एक वो था जो शक्तिमान होता था जो आपका जो है अच्छाई की तरफ जो पार्ट रखता था, अपना जो है व्यू रखता था। और दूसरी तरफ जो है एक जो है जो राक्षस टाइप का था जो कहता था कि जो है आपका अंधेरा कायम रहे। ठीक है, उस टाइप का जो सोर्स था वो जो है बुरी शक्तियां पे रखा था।
मतलब उसके पास भी शक्ति थी, लेकिन उस जो दूसरी शक्ति थी वो उस व्यक्ति को क्या बना दिया, भ्रष्ट बना दिया, बुरा बना दिया। ठीक है, तो शक्तियां जो है व्यक्ति को भ्रष्ट बना देती हैं, ऐसा किसने कहा, एवी डाइसी ने कहा। लगता है एवी डाइसी ने भी जो है आपका जो है शक्तिमान देखा था बचपन में। ठीक है, 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, 16वीं शताब्दी में आपका जॉन वेडिंग जो थे, फ्रांस थे, इन्होंने जो है शक्ति पृथक्करण पर भी अपने विचार दिए। 17वीं शताब्दी में जो है लॉक जो आपके ब्रिटेन के थे, इन्होंने अपने विचार दिए। भारत में शक्ति पृथक्करण जो है आपका जो है 3 अलग अलग अंगों में है। कौन 3 अलग अलग अंगों में, उनको हम समझते हैं। एक आपका विधायिका है, दूसरा आपका न्यायपालिका है, तीसरा आपका कार्यपालिका है। तीनों आपकी जो शक्ति अलग अलग हैं, तीनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। और इसके लाभ क्या है, अगर जो शक्ति पृथक्करण है तो इसके लाभ क्या है, यह भी हमको पता होना चाहिए। नंबर 1 पर निरंकुशता नहीं लगती है। नंबर 2 पर यहाँ पे भ्रष्टाचार से रक्षा होती है। न्याय की निष्पक्षता होती है। नियंत्रण और संतुलन में काफी ज्यादा ये सहायक होते हैं। जैसे आपका न्यायपालिका है, कोर्ट है, ठीक है, तो कोर्ट में आप अगर जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका एक ही होगी ना, तो कोर्ट आपकी बात नहीं सुनता। यहाँ पर सब अलग अलग है ना। अब ऐसे मान के चलिए कि जो है मान लो ABC, ये तीनों में आपस में दुश्मनी है। ठीक है, दुश्मनी है, लेकिन अच्छा काम करोगे तो ये तीनों जो है आपका जो है हेल्प करेंगे, और बुरा काम करोगे तब भी आपकी हेल्प करेंगे। मान लीजिए सी ने जो है कोई बुरा काम किया, ठीक है, कोई गलत काम किया आपके साथ, तो बी और ए जो सी पे जो है रोक लगा देगा, कहेगा कि भैया ये अपना जो है ये काम मत करो। ठीक है, मान लीजिए ए आप जो है कोई गलत काम करता है, तो ए और बी क्या कहता है, इनको रोक लगाएगा कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, इस पे आपको जो है रोक है। ठीक है, तो अगर ये एक ही होते तो इस पे कौन रोक लगाता, कोई रोक नहीं लगा सकता था ना। इसीलिए शक्ति पृथक्करण में आपका ये तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगला का पॉइंट है विधि का शासन। अब विधि का शासन क्या होता है, अब जैसे आप अपने घर में होंगे, ठीक है, तो आप अपने घर में तो अपने घर में जो मान लीजिए कोई जो है एक सामान्य परिवार से, मतलब जहाँ पे 4 सदस्य हैं, एक बड़े परिवार से जहाँ पे जो है 15-16 सदस्य, मतलब ज्वाइंट फैमिली से हैं। ठीक है, तो जो ज्वाइंट फैमिली होती है या फिर जो है एक आपका जो है शॉर्ट फैमिली होती है, तो उसमें जो है एक मुखिया होता है, परिवार का मुखिया होता है। ठीक है, जो मेन कार्यकर्ता होता है परिवार में, तो उसकी ही बातें पूरी परिवार में लागू होती हैं, उसकी बातें लागू होती ना। इसी तरह से विधि का शासन बात यह है कि आपका ये जो भारत है, ठीक है, तो भारत है, यहाँ पे विधि मतलब यहाँ पे मुखिया कौन है, यहाँ पे मुखिया आपको रखा गया है किसको, विधि को, मतलब कानून को। यहाँ पे सब कुछ कानून की बातें लागू होंगी। ठीक है, अब विधि का शासन का जो है सर्वप्रथम समर्थन किसने किया था, एडवर्ड कोक ने किया था। एडवर्ड कोक, इसको आपको क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू बनेगा कि विधि का शासन का सर्वप्रथम जो है किसने जो समर्थन किया, तो एडवर्ड कोक हो जाएगा। और विधि के शासन के नींव किसने रखी, तो एवी डाइसी हो जाएंगे। एवी डाइसी विधि के शासन की जो है नींव रखे थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है ये किसने लिखी है, तो एवी डाइसी ने बुक लिखी है। कब लिखी है, 1885 में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और विधि के शासन का आधार आपका क्या है, विधि शासन करेगा लेकिन इसका आधार क्या है, ये भी हमको समझना जरूरी है ना। तो विधि की जो है सर्वोच्चता, सबसे ऊंचा विधि है आपका। विधि के समक्ष क्षमता, मतलब विधि के जो है सामने सभी जो है बराबर हैं, आर्टिकल 14 आपका। न्यायालयों की संप्रभुता, मतलब न्यायालय जो है संप्रभु है, मतलब वो किसी के ऊपर जो है, न्यायालय के ऊपर किसी का जो है जोर जबरदस्ती नहीं, किसी का दबाव नहीं है, न्यायालय का संप्रभुता है इसीलिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको विधि के शासन में हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए आपके प्रोफेसर एस.के. जैन जो है इसकी उपयोगिता और महत्व के 3 लक्षण बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकता है कि उपयोगिता और महत्व के जो है कितने लक्षण बताए गए हैं एस.के. जैन के द्वारा, तो वहाँ पे 3 हो जाएगा। किसने बताया, तो एस.के. जैन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो देखिए। इसकी सबसे पहले शुरुआत जो है 1919 में हुई। कहाँ पे हुई, फिनलैंड में हुई। उससे पहले आपकी स्वीडन में हो चुकी थी 1809 में। ठीक है, डेनमार्क में आपका जो है 1954 में हुई, नॉर्वे में 1960 में हुई, न्यूजीलैंड में आपका 1968 और मॉरिशस में आपका 1966, आपका गयाना में जो है 1966 और इंग्लैंड में आपका 1967 में हुई। ठीक है, 1966 में मोरारजी की अध्यक्षता में प्रायशी सुधार समिति ने लोकपाल संस्था की संतुष्टि की थी।
तो ये आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपका बन जाता है इंडिया के रिलेट से कि 1966 में किसकी सरकार थी नंबर 1 पे, आपकी जो है 1966 में सरकार से आपका यहाँ पे कोई जो है रिलेट नहीं है। यहाँ पे मोरारजी की अध्यक्षता में प्रशासकीय सुधार समिति ने जो है लोकपाल संस्था की संतुष्टि की थी। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे पॉइंट है, उसको हम देखते हैं। भारत में लोकपाल बिल का इतिहास हम देखते हैं। 1960 से अब तक इसका जो है इतिहास रहा है। 1963 में डॉक्टर LM सिंघवी ने जो है मन में जो है लोकपाल का जो है यहाँ पे NV सिंघवी ने जो है आपके जो है मंच पे लोकपाल का विचार आया। ठीक है, मन में लोकपाल का विचार आया। 1966 में मोरारजी देसाई ने फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी बनाया। ठीक है, कमीशन बनाया। ठीक है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया। ठीक है, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया। कौन? 1966 में मोरारजी देसाई वाला। ठीक है, इसमें आपका लोकपाल रिफॉर्म जो कमीशन बना, इसमें क्या था? इसमें आपका लोकपाल था, लोकायुक्त था। लोकपाल आपका जो है सेंट्रल लेवल पे होता है, लोकायुक्त आपका स्टेट लेवल पे होता है। जैसे आपका राष्ट्रपति जो है सेंट्रल लेवल पे होता है और राज्यपाल आपका स्टेट लेवल पे होता है, उसी तरह ये दोनों चीजें होती हैं। 1968 में इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई जो है बिल पेश किया। इंदिरा गांधी को मोरारजी देसाई ने बिल पेश किया, लेकिन यह भी लागू नहीं हो पाया 1968 में। ठीक है, 1971, 1977 और 1989 में जो है राष्ट्रीय मोर्चा ने जो है लोकपाल बिल को पेश किया। ठीक है, 1996, 2002, 2003 में MN वेंकैया मैया जो है मैथ्या ने जो है आपके प्रधानमंत्री को लोकपाल के लिए जो है इसकी सहमति मतलब जो है सलाह दी। ठीक है, सुझाव दिया या फिर सलाह दिया, बात एक ही है। 2005 में जो है सेकेंड ARC आपका क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को बनाया गया। 2011 में लोकपाल एक्ट के लिए अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी आदि लोगों ने अनशन किया। ठीक है, तभी के बाद जो है अरविंद केजरीवाल आपके जो है बहुत ही चर्चित व्यक्तियों में आने लगे। ठीक है, और अन्ना हजारे को जानते हैं आप लोग, किनारे उन्होंने रख दिया। 2013 में क्या हुआ, लोकपाल एक्ट आपका जो है लोकपाल एक्ट 2013 जो चीजें आई और इसको 1 जनवरी 2014 में पास किया गया। 16 जनवरी को यह लागू हो गया। ठीक है, अब 2016 में लोकसभा एग्री टू आर्म्ड द जो है 2013 एक्ट को स्टार्ट किया गया। 2017 में आपका द सुप्रीम कोर्ट ऑन 27 अप्रैल को इसको क्लेरिफाइड किया। ठीक है, और 2019 में 19 मार्च 2019 में जो है लोकपाल का गठन हुआ। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका जो है न्यू दिल्ली में है और प्रथम अध्यक्ष आपका पिनाकी चंद्र घोष हैं। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष हैं। अब हम आपसे एक बात यहाँ पे और पूछना चाहेंगे, इसका कार्यकाल आपका 5 वर्ष या फिर आपका अधिकतम 70 वर्ष होता है। जैसे आपका कोई व्यक्ति 67 वर्ष का है तो वो लोकपाल कितना साल तक रह पाएगा? 70 तक, मतलब वो 3 साल ही रह पाएगा। मान लो 66 का है तो 70 तक रहेगा। ठीक है, या फिर उसको 5 साल अवधि पूरी करनी होती है। मिनिमम एज उसकी जो है 45 वर्ष होनी चाहिए। इसमें एक अध्यक्ष 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, 63 आपके यहाँ पे सेक्शन होते हैं लोकपाल एक्ट में, 15 चैप्टर हैं और 3 भाग हैं। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ पे कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमको जो पूरा क्लेरिफाई है कि आज तक जो है अपने इंडिया में कोई लोकपाल जो है नहीं हुआ, कोई भी लोकपाल नहीं हुआ। ठीक है, तो प्रथम द्वितीय की बात ही नहीं आती। अगर जो आपको जो है यहाँ पे लगता है कि कोई लोकपाल हुआ है तो उसका आप नाम बताइए और किस सन में हुआ है। ठीक है, तो वो आप बताइए यहाँ पे कमेंट में। यहाँ पे जो है काफी ज्यादा आपको जो है आज के में क्या हो जाएगा, आपका जो MCQ जो है आपको जो है पता है कि बहुत लोगों के पास है, वो अपने तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, थ्योरी था तो आज पूरी आपका थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आज नहीं हो पाएगा, मान लो 2 वीडियो में हो गया, क्योंकि एक वीडियो में चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाता है फिर। ठीक है, फिर आपका केसेस वाला जो हुआ, ठीक है, तो केसेस वाला आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो में या फिर अगले 2 वीडियो में। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की आपकी कहानी समाप्त हो जाएगी और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है, फर्स्ट पेपर है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, आपका एग्जाम पहले हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। दूसरी बात आपका जो है लेवल लॉ आपका इतना जो पेपर जो है लॉन्ग पेपर नहीं है। इसमें जो है लेवल लॉ में भी धाराएं हैं और केसेस हैं, आपको याद करना होगा। और वहाँ पे जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात की तो धाराएं याद करके जाना होगा। ठीक है, तो वो भी आपका छोटा सा जो सिलेबस वाला आपका एक पेपर है। ठीक है,
ये तब तक इसको समझिए और हम आगे आपको बताते हैं, फिर उसको हम देखते हैं लेवल आपका जो भी बचेगा वो सब बात करेंगे आगे। अब यहाँ पे आपका जो है क्या है, प्रत्यायोजन विधान। प्रत्यायोजन विधान क्या होता है इसको हम अब बिल्कुल ही डिटेल से समझते हैं, और प्रत्यायोजित विधान क्या होगा इसको अब देखिए। प्रत्यायोजित विधान, ठीक है, इसको अब देखिए, आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये हम आपके लिए ये चार्ट बना के लाए हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे प्रत्यायोजित विधान है, तो प्रत्यायोजित विधान में सबसे पहले इसको देखते हैं कि प्रत्यायोजित विधान को जो है विधान को चुनौती दी जा सकती है। प्रत्यायोजन विधान को चुनौती दी जा सकती है। अब वो कैसे जो है दी गई, किस किस केस में दी गई वो हम देखते हैं। प्रत्यायोजन विधान का जो प्रकाशन ना हुआ हो ऐसा किसमें बताया गया, नरेंद्र कुमार वर्सेस भारत संघ में बताया गया, ये भी आपका एक केस है। लोकमत के विरुद्ध इसको जो है आपको चुनौती दी जा सकती है। बहुत लच्छी है ऐसा किसमें बताया गया, भारत संघ वर्सेस मदन कादरा, आपको बताया था ना, अभी उसको हम आपको बताएंगे, तो वही वाला है कि भारत संघ वर्सेस मदन कादरा में जो आपको जो है बहुत लच्छी केस चीजों को बताया गया, प्रत्यायोजन विधान से जो संबंधित आपका केस है। विधान आयुक्त एंड मनमाना होता है ऐसा हिम्मत लाल एंड आपका एयर इंडिया वर्सेस नरगिस के जो है केस में आपको बताया गया। प्राकृतिक सिद्धांतों के विरुद्ध है हो ऐसा आपको जो चुनौती दी जा सकती है, वहां पे चुनौती दी जा सकती है, कहाँ पे, जहां पे प्राकृतिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, किसको, प्रत्यायोजन विधान को। तो ऐसा किसमें बताया गया आपका, हावड़ा वर्सेस राजस्थान राज्य में, और मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ के बाद में बताया गया। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि प्रत्यायोजन विधान का जो है प्रकाशन भली भांति अनिवार्य है ऐसा किस वाद में बताया गया, ऐसा आपका हावड़ा वर्सेस राजस्थान बंगलोर WS में बताया गया, और मिल्स कारपोरेशन वर्सेस बेंगलोर में बताया गया, ठीक है, बेंगलोर कारपोरेशन में बताया गया, ठीक है। तो ये ऊपर वाली लाइनें आपकी कंप्लीट हुई। अब हम जाते हैं थोड़ा नीचे वाली लाइनों पे। नीचे वाली लाइन क्या है इसको देखते हैं कि प्रत्यायोजन विधान जो है इसमें नियंत्रण कौन रख सकता है, कैसे नियंत्रण होता है, आपके इसमें प्रक्रियात्मक नियंत्रण होता है, संसदीय नियंत्रण होता है, न्यायिक नियंत्रण होता है। और न्यायिक नियंत्रण में दो नियंत्रण आपके होते हैं, आपके अधिकारतातीत सिद्धांत में होता है, और वहां पे आपका परमाधिकार जो है चीजें हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे और बन जाती है आपका कि ये तो आपको पॉइंट कंप्लीट हो गया इधर कि आपका प्रत्यायोजन जो विधान है इसमें भारत में जो है इसे मान्यता दी गई। तो भारत में इसे मान्यता दी गई तो इससे रिलेटेड केस कौन है, ठीक है, मान लीजिए आपके केस आ गए और पूछा गया किससे रिलेटेड है, तो आप डायरेक्ट जो कह सकते हैं कि प्रत्यायोजन विधान से। ये वहां पे इतना अंदर नहीं जाके पूछेगा कि ये भारत से रिलेटेड है नहीं रिलेटेड है, उनको शक्ति मान्यता दी गई नहीं मान्यता नहीं दी गई, इतना सब नहीं पूछेगा आपसे। डायरेक्ट आपको एक केस देगा, कहेगा ये केस किससे रिलेटेड है, तो आप प्रत्यायोजन विधान कह सकते हैं। यहाँ पे जो है भारत से मान्यता दी गई और इससे रिलेटेड केस है, इसको देखिए। संत जन टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल वर्सेस रीजनल में जो है इसको बताया गया, ठीक है। और इन दिल्ली लॉज एक्ट में इसको जो है बताया गया कि जो है ये भारत में जो मान्यता है नहीं है, इस केस में बताया गया। बसंत लाल मगन भाई वर्सेस बम्बई राज्य में बताया गया। M सैमुअल वर्सेस जो आपका भारत संघ, अरविंद सिंह वर्सेस पंजाब, दिल्ली एस क्लब वर्सेस भारत संघ में जो है बताया गया। और कानूनों का प्रत्यायोजन तब संभव है जब विधायिका द्वारा इसको निर्देश मिले, ऐसा कहाँ पे बताया गया कि दिल्ली एस क्लब वर्सेस भारत संघ में ऐसी चीज बताई गई। अब इसको आपको ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीजें और देखते हैं। यहाँ पे जैसे सशर्त एवं सशर्त विधान एंड प्रत्यायोजित विधान में अंतर बताया गया। ये कहाँ पे बताया गया, किस केस में बताया गया, तो इन दिल्ली लॉज एक्ट में बताया गया प्रत्यायोजन को लेकर, और ये प्रत्यायोजन में भी बताया गया। हमदर्द दवाखाना वर्सेस भारत संघ में बताया गया, क्या बताया गया, सुप्रीम कोर्ट में अंतर बताया था। किसको, सुप्रीम कोर्ट ने अंतर बताया था, किसके लिए, सशर्त विधान और प्रत्यायोजित विधान के लिए। रघुनाथ पांडे वर्सेस बिहार में जो है इसको समझाया गया, बताया गया, ठीक है। और TN वर्सेस के सबनाया गम जो है बाद में इसको जो है चर्चा की गई, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे पूरा ये चार्ट आपका कंप्लीट होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगला चार्ट यहाँ पे है कि प्रत्यायोजन विधान को लेकर संबंधित है कि इस पे संसदीय नियंत्रण जो होता है, अभी आपको नियंत्रण बताया ना संसदीय नियंत्रण, तो संसदीय नियंत्रण कैसे हो सकता है आपका, एक आपका प्रत्यायोजन का प्रस्तुतिकरण विधान से हो सकता है, और दूसरा आपका स्थायी समिति के द्वारा नियंत्रण हो सकता है। इसके बाद इसमें चलते हैं कि प्रत्यायोजन विधान में ही डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश संसद की भांति इस समिति का सुझाव दिया था, ठीक है। और 1 दिसंबर 1953 में जो है आपका जो है प्रत्यायोजन विधान पर समिति बनी थी, और इसमें जो है उप विधान पर लोकसभा में समिति की स्थापना की गई थी।
अब न्यायिक नियंत्रण जो है देखते हैं, क्या क्या न्यायिक नियंत्रण जो है इस पे द्वारा जो है न्यायिक नियंत्रण द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसकी जांच कर सकते हैं। सामर्थ्य प्रदान करने वाले अधिनियम की संवैधानिकता होती है। प्रत्यायोजन विधान की संविधान के अनुरूप संवैधानिकता होती है। और आपका प्रत्यायोजित विधान का जो शक्ति प्रदायी आपका अधिकरण होता है। अब ये प्रत्यायोजन विधान से जो संबंधित आपका जो समिति बनी वो क्या है, इसको हम देखते हैं। प्रत्यायोजित समिति, उसमें जो 10 से पहले 10 प्रारंभ में 10 सदस्य थे, इस समय आपके 15 सदस्य हैं। सदस्य की नियुक्ति जो है स्पीकर द्वारा होती है, 1 वर्ष के लिए होती है। सभी राजनीतिक दलों की जो है उनकी संख्या के अनुपातों में प्रतिनिधित्व होता है। जैसे आपके जो है बीजेपी के ज्यादा तो उसके जो है उनके प्रतिनिधित्व में ज्यादा लोग आएंगे, मतलब अनुपात में होता है। इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, मतलब विपक्ष का नेता हो सकता है या फिर विपक्ष के हो सकते हैं। मंत्रियों को आपके जो है मंत्रियों के लिए जो है सदस्य प्रतिबंधित यहाँ पे होती है, सदस्यता आपकी प्रतिबंधित होती है। क्राउन प्रोटेक्टिंग एक्ट आपका जो है क्या है 1947 में लागू हुआ। इसमें सेवकों द्वारा किए गए आपके अपकृत्य के लिए दायित्व बताया गया, ठीक है, किसमें, क्राउन प्रोटेक्टिंग एक्ट में, ठीक है। अगला आपका पॉइंट 1946 में आपका क्या बताया गया कि अमेरिका में फेडरल टार्टर्स क्लेम एक्ट द्वारा सम्राटी उन्मुक्ति को जो है समाप्त किया गया। आर्टिकल 300 आपका क्या कहता है कि भारत सरकार एंड राज्य सरकार सेवकों द्वारा अपकृत्य के लिए उत्तरदायी होगा। मान लीजिए भारत सरकार या फिर जो है राज्य सरकार के कोई भी सेवक जो है कोई भी अपकृत्य करते हैं तो उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा, आपका जो है भारत सरकार होता है। क्योंकि मान लीजिए आपका जैसे अभी आपका ट्रेन है, ट्रेन में जो है एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर जो आपका बस है, रोडवेज बस है, उसमें एक्सीडेंट हो जाता है तो कौन होता है, उसके लिए भी कोर्ट अपना जो है मुकदमा लड़ती है, मतलब कोर्ट में जो है अपना सरकार मुकदमा लड़ती है, ठीक है। तो ये उसके लिए तो क्या उत्तरदायी होता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है धारा जो 176 है उसमें सेवकों द्वारा अपकृत्य के लिए वाद लाने का तरीका आपको बताया गया, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट है, अत्यधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन सशर्त विधान के अंतर्गत होता है तो विधायिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। प्रत्यायोजन विधान में विधायिका रोक लगा सकती है। राज्य का वह कार्य जो संप्रभु राज्य में संप्रभु शक्ति के अंतर्गत आता है। राज्य का वह कार्य जो संप्रभु राज्य में संप्रभु शक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है, वो चीजें आपकी क्या होती हैं, वो आपका जो है अभी बताने को कार्य क्या होता है। सॉरी, 1 मिनट माइंड से उतर गया। अभी हम इसको अभी आपको बताएंगे ये वाला पॉइंट। इसमें जो है एक पॉइंट जो है एक माइंड से उतर गया, ठीक है, वो कार्य आपका क्या होता है हम भूल गए, हमको याद था अभी, 1 मिनट, अभी हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। हरिवंश जी विवाद में निर्णय को जो सर्वप्रथम बम्बई हाई कोर्ट ने स्वीकार किया था। हरिवंश जी विवाद में निर्णय को सर्वप्रथम जो है बम्बई हाई कोर्ट को ने स्वीकार किया था, ठीक है। और अगला आपका यहाँ पे सेवक द्वारा अपकृत्य पर जो आधारित जो आपके वाद हैं उनको हम देखते हैं। राजस्थान राज्य वर्ष विद्यावती, कस्तूरी लाल वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य, श्याम सुंदर वर्ष राजस्थान, ठीक है, और मोहम्मद शफी सुलेमान वर्ष डॉक्टर बिलास डोंडू, ठीक है, और यहाँ पे रुदल सिंह वर्सेस बिहार। आपका ये वाला जो वाद है ये आपका उससे राज्य से संबंधित नहीं होगा, ठीक है, मतलब सेवक द्वारा अपकृत्य पर आधारित नहीं होगा, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। ये 4 आपके जो है केस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सेवक द्वारा अपकृत्य के लिए बनाए गए हैं। और इसमें पहचान जान तो क्या हो, एक में आपका जो है राज्य दिया होगा, ठीक है, एक तरफ आपका राज्य दिया होगा, ठीक है, ऐसे आप पहचान सकते हैं। आर्टिकल 294 और आर्टिकल 300 आपका क्या है इसको हम समझते हैं कि संविदा के लिए सरकार का जो दायित्व होता है उसके लिए ये चीज़ें होती हैं। और इसमें आपका जो है जो वाद है वो आपका एक करमसी का वाद है, भेखराज जयपुरिया वर्सेस भारत संघ का वाद है, महर्षि पब्लिशर जो है प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य का एक वाद है, आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस JK गैस प्लांट का वाद है, किससे, संविदा के लिए सरकार का दायित्व से संबंधित। आपका विबंधन का संविधान क्या है इसको देखते हैं, सिद्धांत क्या है इसको देखते हैं। इसको एविडेंस ला आपका जो साक्ष्य विधि है उसके जो है धारा जो है 115 में बताया गया है, ठीक है। परमागत विचार से सरकार के लिए विरुद्ध आपके जो है लागू नहीं होंगे। परमागत विचार से सरकार के विरुद्ध आपके नियम मतलब विरुद्ध उसके लागू नहीं होंगे, लेकिन नवीनतम निर्णयों के में जो है ये चीजें लागू हुई हैं, लागू देखने को मिली हैं। वो आपके नवीनतम निर्णय क्या है उनको हम पढ़ते हैं यहाँ पे। असिस्टेंट कमीशन ऑफ कमर्शियल टैक्स वर्सेस धर्मेंद्र, ठीक है, इंदिरा कैंप जो है इसमें आपको देखने को मिला है। MP शुगर मिल्स वर्सेस UP इसमें आपको जो है देखने को मिला है, इसमें जो साम्य के आधार पे हमको देखने को मिला था। और बसंत कुमार राधा
कृष्ण वर्सेस बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जो बॉम्बे पोर्ट में आपका वाद हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रबंधन का नियम सरकार के जो है मतलब जो आपके सार्वजनिक प्राधिकारी के विरुद्ध जो है, सरकार का मतलब यहाँ पे सार्वजनिक प्राधिकारी के विरुद्ध उन बातों में लागू नहीं होगा जो विधि के विरुद्ध हो अथवा प्राधिकार शून्य हो। ठीक है, वहां पे ये लागू नहीं होगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे लोक निगम। लोक निगम क्या है इसको हम देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। एक मिनट, हाँ, लोक निगम को यहाँ पे समझते हैं। लोक निगम जो है यहाँ पे आप लोग जानते हैं क्या होता है। लोक निगम आपके सरकार का एक अंग होता है। ठीक है, इसमें देखिए लोक निगम में आपको जो है नियंत्रण कैसे, लोक निगम पे जो है नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है, इसको देखिए। नियंत्रण, इसमें 3 तरह से आपका नियंत्रण रखा जाता है। एक आपका संसद के द्वारा, दूसरा आपका सरकार के द्वारा, तीसरा आपका न्यायिक नियंत्रण के द्वारा। आप संसद के द्वारा कैसे नियंत्रण रखते हैं, आपका विधायन से लेकर प्रश्न जो है पूछ सकते हैं, विचार विमर्श होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, संसदीय होता है, समितियां होता है, ऐसे संसद द्वारा यहाँ पे नियंत्रण रखा जाता है। सरकार द्वारा कैसे, सरकार क्या कहती है कि हम तुम्हारा विघटन कर देंगे, हम तुमको अलग अलग कर देंगे, जाइए, हमको मतलब नहीं कोई। लोक निगम एक आपका जो वही तो होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि कंपनी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये एक निकाय होता है। ठीक है, सरकार आपको कहेगी जाइए हम आपका निकाय अलग करते हैं, आपको समाप्त करते हैं। ठीक है, जैसे आपका यूपीएससी है, सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार कहते हैं कि हम यूपीएससी नाम की जो चीजें को हम हटा रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर सकता, कोई नहीं कुछ कर सकता। तो उसी तरह से सरकार कहती है कि हम तुम्हारा विघटन कर देंगे, आपको निर्देश देते हैं, आपको जो है नियम लगा देंगे, आपके ऊपर जांच करवा देंगे, वित्त व्यवस्था आपकी जो भंग करवा देंगे। ये चीजें जो सरकार जो है उनको बताती है कि हम आपको ऐसा करके जो है आपके ऊपर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, निर्देश को जो प्रशासनिक परिषद के जो है संस्थानों आपको जो है व्यवसायियों की नियुक्ति की भी वहाँ पे जो है नियंत्रण रख सकता है, ऐसे हो सकता है। और संसद आपका क्या कहता है कि आपके ऊपर नए नियम लगा देंगे, आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, विचार विमर्श आपसे करवाएंगे, संसदीय जो है समितियां आपके ऊपर बैठा देंगे। ऐसे संसद अपना जो है यहाँ पे इसके ऊपर नियंत्रण रखता है। और न्यायिक नियंत्रण कैसे रखता है, इसको देखिए। वाद लाने का अधिकार जो चीजें हो जाएंगी ज्यादा और भी उसको विस्तृत कर देंगे। आर्टिकल जो है 289 में भी ये चीजें बताई गई कि राज्य संपत्ति और कराधान से उसको जो है मुक्ति नहीं है। किसमें 289 आर्टिकल में बताया गया है, किसको, लोक निगम को। निगम के विरुद्ध परमादेश जारी किया जा सकता है, ऐसा किसमें, न्यायिक नियंत्रण इसको बताता है कि हम आपके जो निगम के विरुद्ध जो है परमादेश आदेश जो है जारी करवा देंगे। ठीक है, ऐसा जो है लोक निगम के विरुद्ध जो है करवा सकता है कौन, न्यायिक नियंत्रण। इसीलिए मतलब आपका न्यायिक चीजों में तो इसके ऊपर आपका नियंत्रण रखा जाता है। आर्टिकल 12 आपका क्या है, उसमें जो है राज्य बताया गया कि राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल जो 32 आपका रेट जारी करता है। आर्टिकल 14 आपका समानता का अधिकार होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, नीचे के पॉइंट देखिए कि लोक निगम क्या है। इसमें संसद एक विधायिनी द्वारा अधिनियम पारित कर जो है उसे स्थापित किए जाते हैं। ये पूर्ण रूप से जो है सरकार के नियंत्रण में होते हैं। प्रोफेसर वेड ने कहा कि लोक निगम मिश्रित संस्थान है जिसमें कुछ सरकारी विभाग, कुछ आपके व्यापारिक कंपनियां आती हैं। लोक निगम पे संसदीय नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन मेमन समिति के संतुष्टि आपकी जो है पर 1964 में लोक उपक्रम समिति बनाई गई थी। लोक उपक्रम समिति में आपके क्या होता है, इसमें आपके 22 सदस्य होते हैं, आपके 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्या है, इसको हम देखते हैं कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण में सरकार न्यायालय से अलग होते हैं। ये सरकार न्यायालय से अलग साधारण न्यायालय से अलग होते हैं। प्रशासन एंड साधारण व्यक्ति के मध्य वाद निपटाए जाते हैं। इसमें किसमें, प्रशासनिक न्यायाधिकरण में। फ्रांस में ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव न्यायिक नियंत्रण के श्रृंखला में आते हैं। यहाँ पे जो न्यायिक नियंत्रण से संबंधित केस हैं वो आपके क्या है, न्यायिक आपका प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित केस क्या है उनको देखते हैं। दुर्गा शंकर मेहता वर्सेस जो है रघुराज सिंह का एक केस हुआ। इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण की परिभाषा दी। 136 के अनुसार क्या है, आर्टिकल 136 के अनुसार प्रयुक्त अधिकारी की जो है अधिकरण की व्यवस्था व्याख्या के अनुसार जो है इसका गठित अधिकरण बताया गया और आर्टिकल 323 ए आर्टिकल 323 बी में इसको मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे समिति जो है, यहाँ पे लोकायुक्त। लोकायुक्त क्या होता है इसको हम देखते हैं। लोकायुक्त भी आपका काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट निकाय होता है। लोकायुक्त जैसे आपका लोकपाल होता है, ठीक है, वैसे तरह आपका लोकायुक्त होता है। ठीक है, लोकायुक्त आपका अधिनियम है। लोकायुक्त अधिनियम आपका कब हुआ, ये आपका अधिनियम जो है 1915 में आया।
ठीक है। इसमें जो यूपी में जो है नियुक्ति कब हुई, 1970 में हुई। यूपी में नियुक्ति कब हुई, 1970 में हुई, 1977 में हुई। हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में है, ठीक है। लोकायुक्त का जो है आपका जो है अहर्ताएं जो होती हैं आपकी सेम राज्यपाल की तरह होती हैं। जैसे आपका राज्यपाल होता है वो किसी पद वगैरह पर जो है स्थित नहीं तो कहीं से उसको लाभ अर्जन करने का तरीका ना हो, ठीक है। सब सेम टू अहर्ताएं आपके राज्यपाल की तरह होती हैं। इसके सदस्य क्या होते हैं, सदस्य लोकायुक्त कैसे होता है, उनके चयन कैसे होता है, लोकायुक्त अध्यक्ष का चयन कैसे होता है, उसका चयन जो है समिति द्वारा होगा, ठीक है। गठन समिति चयन समिति द्वारा होता है, जिसका अध्यक्ष जो है आपका सीएम होते हैं, ठीक है। और उसके सदस्य कैसे होंगे, आपके विधानसभा अध्यक्ष क्या होता है, विपक्ष का नेता होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम मतलब जो हाई कोर्ट का जो प्रेजेंट टाइम का जज हो या फिर रिटायरमेंट जज हो वो सकता है। राज्यपाल द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्ति आपका यहाँ पे सदस्य हो सकता है, ठीक है। इससे संबंधित आपकी विधि क्या है उसको देखते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे चीजें हुई। आपकी उड़ीसा में 1970 में ये चालू हुआ। आपका जो है आंध्र आपका ये हरियाणा और आंध्र प्रदेश में आपका 1983 में हुआ। महाराष्ट्र में 1971 में हुआ। राजस्थान और बिहार में 1973 में लागू हुआ। कर्नाटक में 1973 में आपका लागू हुआ। और यूपी और मध्य प्रदेश और यहाँ पे गुजरात में आपका 1975 में लागू हुआ, ठीक है। ये आपका राज्य स्तर पे होता है लोकायुक्त। लोकायुक्त संस्था का अध्यक्ष जो है मतलब लोकायुक्त जो है क्या होता है, वो संस्था का अध्यक्ष होता है। आपका जो सुप्रीम जो हाई कोर्ट है उसका जो है प्रेजेंट टाइम का जो वो आपका जो है उच्च न्यायाधीश होता है, और या फिर आपका जो रिटायर्ड न्यायाधीश होता है वो इसका जो है अध्यक्ष हो सकता है। संस्था में 8 सदस्य होते हैं आपके, ठीक है। आधे 4 सदस्य आपके न्यायिक पृष्ठभूमि से होते हैं। इसमें 5 वर्ष आपकी जो है या फिर 70 वर्ष तक जो है आपका कार्यकाल होता है, और न्यूनतम 45 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए। सेम टू सेम आपका राज्यपाल मतलब आपका लोकपाल की तरह होता है। जैसे वहाँ पे लोकपाल मतलब समझ लीजिए आपका राष्ट्रपति, और लोकायुक्त समझ लीजिए आपका राज्यपाल। जैसे वहाँ पे कंडीशन होती है वैसे यहाँ पे चीजें होती हैं, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है यहाँ पे विबंधन का सिद्धांत। विबंधन का सिद्धांत क्या है आपको इसको हम भी बताए हैं, ठीक है। ये भी आपको बताए हैं, ठीक है। जो है ये सब चीजें आपको बताए हैं। अभी इसको हम आपको कल वीडियो में बताते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आज के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ें हम आपको कल नहीं मतलब इसके बाद आने वाला वीडियो है वो आपको जो है रात तक आ जाएगा, ठीक है। उसमें हम बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। या फिर कल जो है रात में हम अपलोड करेंगे, और अगर मॉर्निंग में आपको मिलता है तो उसकी आप टेंशन ना लीजिएगा, हम आपको करवा देंगे, ठीक है। आपके जो है 24 पेज हैं, अभी आपको हमने बताया 24 पेज हैं, आपके 14 पेज हो चुके हैं, ठीक है। तो 10 पेज बचा है, अभी आपको मतलब थोड़े टाइम के बाद जो है दूसरे वीडियो में करवा देंगे, ठीक है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में आपको इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।